सो विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस गिंटिंग और दो मेरे टॉप के प्लेयर्स जो मेरे फेवरेट्स हैं उनके बारे में डिस्कशंस अभी करेंगे। तो शुरुआत ही हम करेंगे जो हमारे गिंटिंग है उनके बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, दैन हम जाएंगे हमारे टॉप क्लास के प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन के बारे में। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है तो ऑफ कोर्स द डिस्कशंस थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि विक्टर एक्सेल्सन की गेम प्ले थोड़ी बहुत चेंजेस हुई है। शुरुआत करते हैं गिंटिंग की। बेस्ट चीज़ जो आप उनके, अगर आपने गिंटिंग की गेम प्ले नहीं देखी तो उनके बारे में बता दूं आपको मैं। पुरानी उनकी मैचेस देख लो, अभी की देख लो। वो उनको स्पीडस्टर बोलते हैं। स्पीडस्टर से मेरा मतलब है पूरे कोर्ट में इतने फास्ट मूव करते हैं। क्यों करते हैं वो इतना फास्ट मूव? तो उसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप टॉलर प्लेयर हो तो आपको 1 या फिर 1.5 स्टेप लगेंगे हर एक पार्ट में जाने के कोर्ट में, ठीक है, 6 कॉर्नर कवर करने के। मैं होप कर रहा हूँ आपको 6 कॉर्नर के बारे में तो क्लियर पता ही होगा। अगर आप उससे भी बिगिनर हो तो बता दूँ, आगे पीछे मतलब जा रहे हैं, आगे के 2 पार्ट्स दैन पीछे के 2 पार्ट्स और साइडवेज ऐसे 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो वो कॉर्नर्स को कवर करने के लिए टॉलर प्लेयर को बोलते हैं ना कि 1.5 स्टेप्स के आसपास लग जाता है, उतना वो पहुँच जाएगा वहाँ पर। वहीं पे अगर शॉर्टर प्लेयर्स हैं जिनकी 5'7", 5'6" हाइट है, मैं खुद शॉर्ट प्लेयर रह चुका हूँ तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मुझे 2-2.5 स्टेप्स लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने में। 2-2.5 स्टेप्स पे वहाँ पे पहुँचने के बाद भी मुझे वापस उतने ही स्टेप लेके पीछे आना है। तो वो क्या होता है, वो आपके टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। मेन चीज़ क्या है बैडमिंटन के अंदर, जितना जल्दी आप शटल के पास पहुँचो उतने ही ज़्यादा आपके पास वेरिएशन के चांसेस बनते हैं, उतने ही ज़्यादा आप चेंजेस कर सकते हो आपके शॉट के अंदर। लेट पहुँचोगे तो या तो लिफ्ट करोगे या तो सामने वाले के हाथ में शटल दोगे और फिनिश हो जाएगा वहीं पे। तो यहाँ पे गिंटिंग कहाँ पे आता है, यहीं पे चीज़ आती है कि अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो पहली पॉसिबिलिटी, अगर आपको वो 2 से 2.5 स्टेप्स हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है तो पहली बात आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट बढ़ाना पॉसिबल है नहीं, आपकी जो नेचुरल होती है वो आप वहीं तक पहुँचने वाले हो। ऐसी कोई भी वो जड़ी बूटी कुछ भी नहीं होता जिससे हाइट बढ़ पाए, तो वो ऑप्शन तो अभी यहाँ पे कट ही हो जाता है। सेकेंड चीज़ बची वो है स्पीड बढ़ाना। आप जाके आप कोडाई नाराओका को देखो, जापान के प्लेयर है, अकाने यामागुची को देखो, जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी थोड़ी बहुत हाइट कम है उनको देखना, उनकी स्पीड टॉप टीयर लेवल पे होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी। और उन सब में जो टॉप लेवल पे है ना वो है गिंटिंग। उनकी स्पीड के बारे में पूरी मतलब जितने बैडमिंटन के बारे में जाके पूछना कि स्पीडस्टर कौन है आपको पता चल जाएगा गिंटिंग। तो वो कैसे सारे पार्ट्स इतने फास्ट कवर करते हैं, वो ऐसे ही अपनी स्पीड बढ़ा के करते हैं। सेकेंड चीज़ में 1-2 रिलीज़ आपकी यहाँ से 2 रिलीज़ देखो, मैं उनके बारे में बेसिक एक चीज़ बताऊंगा कि स्पीड के बाद भी देखो यहाँ पे ये रैली है, यहाँ पे ये रैली वापस करके दिखाऊंगा। ये 2 रैली पे फोकस करना, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा गिंटिंग के बारे में, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आइडिया आ जाएगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट है। अब देखो मैं फिर से वही रिलीज़ लगा रहा हूँ यहीं पे, यहाँ से देखो ये रैली से फोकस करो। देखो यहाँ से यहाँ पे आप यहाँ से उन्होंने यहाँ तक पहुँच गए, वो एक स्टेप में पहुँचे। रियल में अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, रियल में अगर आप प्लेयर हो या फिर आपने कभी भी कोर्ट के अंदर आपने पैर रखा है, आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे पहुँचना कितना टफ होता है एक मेरे जैसा शॉर्टर प्लेयर्स को, मतलब हाइट जिनकी कम होती है उनके लिए। यहाँ से वो सिर्फ एक स्टेप में पहुँच गए 2 चीज़ों की वजह से। फर्स्ट उनकी स्पीड, ऑफ कोर्स स्पीड। सेकंड चीज़ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखो कितना वो बैंड हो रहे हैं यहाँ पे, देखो यहीं पे अगर एक टॉलर प्लेयर इतना बैंड होता ना तो ऑफ कोर्स वो रिकवर करके वापस नहीं आ पाता, कुछ भी हो जाए। वो ये शॉर्टर प्लेयर्स हैं तो वो रिकवर करके हम जल्दी वापस आ सकते हैं। देखो कितने जल्दी फ्लेक्सिबल होके वो वापस आ भी जाएंगे। यहाँ से वो मुड़ गए, अब देखो कितना जल्दी वो वापस आएंगे। देखो मिली सेकेंड्स में वो वापस पीछे आ गए। वो कैसे आ रहे हैं, वो उनकी स्पीड की वजह से और वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अब देखो यहाँ से एक्सेल्सन, जबकि उनको वो देखो, आपको जब भी ये पीछे की 2 लाइंस होती है ना, यहाँ पे अगर आए तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता है लोग बोलते हैं कि भाई रैली को कंटिन्यू करो या फिर टॉसेस मारो, ड्रॉप्स मारो, कुछ भी मारो, स्मैशेस रिकमेंडेड नहीं होती। स्मैशेस कहाँ से रिकमेंडेड होती है, यहाँ पे ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, उसके आसपास अगर शटल आपको मिल रही है वहाँ से स्मैश मारो और पॉइंट्स ले जाओ। बट यहीं पे यहाँ पे जो एक्सेल्सन है उनकी हाइट ऑफ कोर्स ज़्यादा है, वो जल्दी पहुँच सकते हैं और वो बोलते हैं ना कि डाउन द लाइन स्मैशेस अच्छी मार सकते हैं। डाउन द लाइन से मेरा मतलब ये है कि साइड लाइन पे यहाँ पे फोकस करो। अगर आप जैसे आप खुद विक्टर एक्सेल्सन हो,
आप यहाँ पे स्मैश मारोगे ना, यहाँ पे इसके आसपास, तो गिंटिंग के चांसेस है इसी तरीके से वो उसको डिफेंड कर देगा। यहाँ पे भी वो डिफेंड कर लेंगे विक्टर जो गिंटिंग है वो। बट अगर ये जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन और ये वाला पोर्शन कर्सर पे फोकस करो, यहाँ पे अगर आप स्मैश मार रहे हो ना, तो सामने वाले के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं डिफेंड करने के, वो वहाँ से डिफेंड ऑलमोस्ट नहीं कर पाता है। बट वहाँ पे स्मैशेस मारने के लिए एक एंगल होता है, वो एंगल पे पहुंचने के लिए लोग जंप स्मैशेस लेते हैं। आप खड़े खड़े स्मैश मारोगे, वो एक फ्लैट लाइन ही जाने वाली है, कभी वो एक एंगल्ड स्मैश नहीं होगी। तो वहीं पे आते हैं 6 फुट 5 इंचेस के विक्टर एक्सेल्सन। अगर 6 फुट 5 इंचेस का एक बंदा और टॉल ऊपर जा रहा है, देखो एक एग्जांपल यहाँ से सीखो, ये एक हाइट है, ये एक हाइट गिन लो, गिनटिंग है, ठीक है। ये जंप लेते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर स्मैश मारते हैं तो यहाँ पे लगती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे लगती है। वहीं पे दूसरा दूसरे प्लेयर है हमारे विक्टर एक्सेल्सन, सॉरी ये गलत उंगली है, उनसे टॉलर प्लेयर, ये विक्टर एक्सेल्सन है, इतने लंबे प्लेयर है, 6 फुट 5 इंचेस, इतने लंबे प्लेयर है। ये जब स्मैश यहाँ से मारेंगे तो जहाँ पे गिंटिंग ने मारी थी उनसे थोड़ी आगे मार सकते हैं। गिंटिंग कुछ भी कर ले, हवा में तो उड़ने नहीं वाले, कुछ भी हो जाए, कितना भी जंप स्मैश ले ले, एक लेवल के ऊपर तो नहीं जा पाने वाले। बट एक 6 फुट 5 इंचेस का आदमी वहाँ से और जंप लेके ऊपर पहुँच रहा है, 6 फुट 10 के आसपास पहुँच रहा है, वहाँ से स्मैश मारेगा, स्लोप बनेगा, स्मैश कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। वो डिफेंड करना ऑलमोस्ट, मतलब बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, नहीं डिफेंड कर पाते लोग। बट ये स्मैश कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आएगी। गिंटिंग देखो, गिंटिंग की स्पीड देखो, यहाँ पे पहुँच गए इसी तरीके से। कहाँ से उन्होंने डिफेंड किया, यहाँ से डिफेंड किया। तो कौन सी चीज़ें हमने गिंटिंग के बारे में अभी इस 2-3 रेली मतलब शॉर्ट्स हुए उसमें से हमने सीखी है। पहली, आपकी जब आपकी हाइट कम हो 5'6", 5'7" आसपास, मतलब मैं एवरेज के बारे में बोल रहा हूँ कि एवरेज जो मेल हाइट है उनसे थोड़ी बहुत कम है, तो मैंने भी अपनी स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाने की कोशिश की थी। बट एक लेवल के ऊपर मैं नहीं जा पा रहा था। मुझे पता है कि वो चीज़ होती है कि सारे लोगों की एक नेचुरल गेम प्ले होती है, एक लेवल के ऊपर आप नहीं जा पाते हो। बट गिंटिंग वही चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा टॉप टीयर लेवल पर है। गिंटिंग स्पीड है, फ्लेक्सिबल है। देखो स्पीड होने के बाद भी अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो स्पीड कुछ भी काम की नहीं है। देखो यहाँ पे पहुँच गए, कितने इस तरीके के सेंटर में आए। अब देखो यहीं से ओवरहेड घूमने के लिए देखो उनके लेग्स देखो और अपर बॉडी देखो, यहाँ से वो मूव करेंगे, देखो द अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन देखो, देखो कितनी बढ़िया तरीके से आर्च बन रहा है। देखो यहाँ पे वो जब मारेंगे यहाँ से स्मैश या फिर कुछ भी, देखो यहाँ से स्मैश मारी, आर्च कितना बढ़िया है। यही चीज़ बेसिक आपको कोई भी प्लेयर हो, आप टॉप के प्लेयर्स हैं उनका गेम प्ले एक एक करके ऐसे देखो। इनकी मैचेस जैसे मैं बोलूँगा, एग्जांपल के लिए बताऊँगा कि एक्सेल्सन गिंटिंग है, देन शियूची है, देन कोडाई नाराओका है, ऐसे टॉप 5 प्लेयर्स ले लो, उनकी एक दूसरे के साथ मैचेस जितनी भी हुई है उनको ऐसे रेली बाय रेली आप आपके पेपर में लिखो कि यार ये रैली में इसने ऐसा किया था, ये रैली में ऐसा किया था। जैसे मैं खुद मेरा एग्जांपल दूँ तो मैं कैसे करता था, मैं रिलीज़ को कैसे देखता था जब मैं एज ए प्लेयर खेलता था, तो मैं ऐसे करता था कि मेरी हेड के कौन से प्लेयर्स हैं। तो मैं देखता था कि मैं गिंटिंग इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं देखता था कि गिंटिंग कौन से रैली पे कौन सा रिएक्शंस देते हैं। ऑफ कोर्स मैं कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ उनकी गेम प्ले को, बट एक होता है ना कि वो कौन सी जगह पे जाके स्मैशेस मार रहे हैं, कौन सी जगह पे वो नहीं मार रहे हैं। आप एक टॉप टियर प्लेयर से सीखोगे तो आपकी गेम प्ले अप ही जाने वाली है, नीचे नहीं जाने वाली। आप ऐसे ही खेलते रहोगे या कि मेरी नेचुरल गेम प्ले वैसा ही करूँगा तो आप बोलते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। विक्टर एक्सेल्सन के बारे में अभी जो डिस्कस करेंगे उसमें यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि विक्टर एक्सेल्सन की पुरानी ये सारी मैचेस और भी पुरानी मैचेस जाके देखो उसमें, और अभी 23-24 के जो विक्टर एक्सेल्सन है उसमें बोलते हैं ना कि ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं है। बट बोलते हैं ना कि आप टॉप टियर के प्लेयर तो बन चुके हो, टॉप रैंक पे भी आप जा चुके हो, आप ओलंपिक गोल्ड भी ला चुके हो, तो आपका बोलते हैं ना कि सारे टिक मार्क्स तो एकदम परफेक्ट है। आपको कुछ भी वो बोलते हैं ना कि अचीवमेंट या फिर ऐसी चीज़ें चेंजेस तो नहीं है। बट चेंजेस आते कहाँ पे है, विक्टर एक्सेल्सन इतनी चीज़ों के बाद भी अपने गेम प्ले में चेंजेस ला रहे हैं। तो कौन सी चीज़ें थी जो विक्टर एक्सेल्सन ने, पुराने विक्टर एक्सेल्सन और अभी वाली मैचेस है उसमें आपको चेंजेस लगेगा उनका। जो अभी ये स्ट्रैटेजी पूरी ये मैच के बारे में अगर मैं गिंटिंग के साथ मैच जो अभी है उसमें अगर बताऊं तो उनकी स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स मैं एज अ टॉलर प्लेयर हूँ तो मेरे सामने अगर कोई शॉर्टर प्लेयर खेल रहा है तो मेरी परफेक्ट एक ही स्ट्रैटेजी होगी, मैं सारे कॉर्नर में उसको भगाऊँ, वहाँ पे जितना हो सके उसको भगाऊँ और जितना हो सके उससे दूर रखूँ शटल को। जितना दूर रखूँगा मुझे चांसेस पता है कि मैं पॉइंट्स ले जाऊँगा, जीत जाऊँगा वहीं पे। तो यही रैली बिल्डअप होती है। टॉलर प्लेयर वही चांसेस साइड्स वेज स्मैशेस मारते हैं, पीछे रैलीज़ को बहुत ज़्यादा खींचते हैं। टॉलर प्लेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि उनके सामने मेरा खुद का एक्सपीरियंस अगर आप
आपको बताऊं, मेरे सामने 1-2 बार टॉलर प्लेयर आ चुके हैं, उन्होंने मेरे साथ कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो यही थी, वो अटैक करते हैं बहुत ज़्यादा, अटैक करेंगे, उनको पता है कि वो एक स्लोप बना सकते हैं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सेल सन की जो स्लोप बनाने की कैपेबिलिटी बताई कि टॉलर प्लेयर कैसे स्लोप बना सकते हैं, तो वही चीज़ वो लोग बहुत ही ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं अपने गेम प्ले के अंदर। वो मैं जहाँ पे मैं स्मैश मार रहा हूँ ना, उससे बेटर स्मैशेज एक टॉलर प्लेयर मार सकता है। तभी आप देखोगे कि बैडमिंटन डबल्स होता है ना, मेंस डबल्स, उसमें डोमिनेट जो टॉलर प्लेयर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा करता है। ऑफकोर्स अब आप बोलोगे कि गिंटिंग और सुकोमोलियो, मतलब जो सॉरी गिंटिंग बोल रहा हूँ मैं, गिडियन और सुकोमोलियो, वो कैसे, वो भी तो शॉर्टर प्लेयर्स थे, वो कैसे डबल्स में डोमिनेट करते, तो उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, वो गेम प्ले कैसा करते कैसा नहीं। बट ये पर्टिकुलर गेम प्ले के बारे में यही चीज़ें थी। सेकंड चीज़, गिंटिंग, आपने मेजोरिटी आपको देखो जाके मैचेस कि गिंटिंग और विक्टर एक्सेल्सन जब भी एक दूसरे के सामने आए, आप देखोगे कि कोई भी एक प्लेयर, आप 2023 और 22 ये 2 ऐसे साल है जिसके अंदर देखोगे कि विक्टर एक्सेल्सन बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं गिंटिंग को भी, गिंटिंग को चांस ही नहीं दे रहे खेलने के। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो चीज़ मैंने नोटिस की है, गिंटिंग की स्पीड थोड़ी कम लग रही है मुझे। पुराने जो गिंटिंग थे ना यंगस्टर वाले, उनसे अभी ये वाली थोड़ी बहुत स्लो लग रही है। तो वहीं पे विक्टर एक्सेल्सन ने ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई बहुत वो डिफरेंस उनके गेम प्ले में ला दिया, बट येस उन्होंने गेम प्ले में चेंजेस एक बेसिक वाली लाई है कि उनके पास स्पीड थी, हाइट थी, सारी चीज़ें, गेम प्ले सब कुछ था। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, ये मेरे ओपिनियन से, कि विक्टर एक्सेल्सन है ना, कुछ चीज़ों में है ना वो बैक थ्रू नहीं करते। बैक थ्रू से मेरा मतलब ये है कि उन्होंने सोचा नहीं कि स्मैशेस मारनी, तो वो कंटिन्यू अटैक ही करते रहेंगे। ये चीज़ पुराने वाले एक्सेल्सन में थी, बट अभी वाले एक्सेल्सन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब रैली को बिल्डअप करते हैं, उनको पता है कि कब स्मैश मारनी है कब नहीं। तो यही सारी चीज़ें थी। गिंटिंग तो ये मैच जीत रहे हैं। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट कौन से एनालिसिस और सारी चीज़ें चाहिए, उनके बारे में मैं ले आऊँगा, और अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो।